So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है। माना जा रहा है कि यह कोरोना के अब तक मिले सभी वेरिएंट में सबसे घातक है। इसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। नेटवर्क फॉर जीनोमिक सर्विलांस इन साउथ अफ्रीका ने हाल में ही इस नए वेरिएंट की पहचान की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक आपात बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है। इसका मतलब है कि यह कोरोना वायरस का ही एक घातक रूप है। WHO के मुताबिक प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि कोरोना का यह रूप ओमिक्रॉन अत्यधिक संक्रामक है। यह अब तक के सबसे घातक रूप डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा तेजी से फैलने वाला है। WHO के मुताबिक कोविड के वर्तमान टीके इस वेरिएंट के खिलाफ कम प्रभावी साबित हो सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पिछले 2 हफ्तों में ओमिक्रॉन से संक्रमित मामलों में 4 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। So today, WHO's Technical Advisory Group on Virus Evolution met to discuss the variant B11529, to discuss what we understand about this variant and if it should be classified as a variant of interest or a variant of concern. Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के मुताबिक वर्तमान में ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के बाद लोगों में कोई असामान्य लक्षण नहीं पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इसके लक्षण भी डेल्टा जैसे अन्य संक्रामक स्ट्रेन की तरह ही है। वही पहले की तरह कुछ लोगों को इसके लक्षण महसूस भी नहीं होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति और देश में जारी टीकाकरण अभियान की समीक्षा के लिए शनिवार को एक अहम बैठक की। भारत में अब तक कोविड-19 रोधी टीके की कुल 120 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी है। वही पिछले कुछ दिनों का डेटा देखें तो कोविड से होने वाली मृत्यु के आंकड़ों में देश में 120% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। 15 नवंबर को देश में 197 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी। वही यही आंकड़ा 26 नवंबर को बढ़कर 465 तक पहुंच गया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल में 13 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना टेस्टिंग की घटती तादाद पर चिंता जाहिर की थी। इन सब के बीच दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के नए स्वरूप के आने से कई देशों की चिंताएं और बढ़ गई है और उन्होंने बचाव के उपाय करने शुरू कर दिए हैं। कोरोना वायरस के इस नए स्वरूप के सामने आने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस और कई अन्य देशों के साथ यूरोपीय संघ ने अफ्रीकी देशों से लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया भर के विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना के किसी भी स्ट्रेन से सुरक्षा के लिए टीकाकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। टीकाकरण से अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के जोखिम को कम किया जा सकता है। आंकड़ों से पता चलता है कि अच्छी टीकाकरण दर स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव को काफी कम कर देती है। विशेषज्ञों की यह भी सलाह है कि कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कोविड से जुड़े नियमों का पालन जैसे मास्किंग, शारीरिक दूरी आदि सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।